नमस्कार। कभी कभी कुछ बातें इतनी गहरी होती हैं ना कि बस चंद शब्दों में सिमट जाती हैं। आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों की शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो कलाकृति है ना, इसमें कम्युनिकेशन का एक बहुत ही पुराना टाइमलेस प्रिंसिपल छिपा हुआ है। एक ऐसा आइडिया जो अपने आप में कह सकते हैं कंप्लीट है। चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। तो आखिर ये विचार है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो हमारी वाणी मतलब हमारे बोलने के तरीके का एक कोर प्रिंसिपल है, और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। चलिए इसे एक बार फिर से सुनते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। अब इस खूबसूरत से दोहे के ना दो हिस्से हैं, और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस प्रिंसिपल की पहली और शायद सबसे मुश्किल शर्त से। असल में ये इस पूरी फिलॉसफी की बुनियाद है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि अच्छी वाणी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हम क्या कह रहे हैं। नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत इस बात से होती है कि हम किस मन की हालत से कह रहे हैं। मतलब ये पूरी तरह से एक इंटरनल स्टेट, एक आंतरिक अवस्था की बात है। तो सवाल सीधा सा है, ये मन का आपा है क्या भला? क्योंकि यही तो इस पूरे सिद्धांत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, मन का आपा का सीधा सा मतलब है हमारा ईगो, हमारा घमंड, वो मैं वाला भाव जो अक्सर हमारी बातों में आ जाता है। तो इस आपा को खोने का मतलब हुआ विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से बात करना, अपनी सुपीरियॉरिटी के भाव से नहीं। तो मतलब बात एकदम साफ है। ईगो को छोड़ना पहली और सबसे जरूरी शर्त है। ये तो प्री रिक्विजिट है। इसके बिना इस दोए का जो पॉजिटिव मैजिक है ना, वो काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो मान लीजिए कि किसी ने ये पहली शर्त पूरी कर ली, ईगो को साइड में रख दिया, तब क्या होता है? इसका जो नतीजा है ना, वो सच में कमाल का है। एक डुअल इफेक्ट जो अपने साथ एक तरह की ठंडक, एक शीतलता लेकर आता है। अब जरा इस लाइन की खूबसूरती देखिए। बिना ईगो के जो शब्द बोले जाते हैं ना, उनका फायदा डबल होता है। यहीं पर तो इस पूरे प्रिंसिपल की खूबसूरती खुलकर सामने आती है। इसका असर देखिए, टू वे है। ऐसे शब्द सिर्फ सुनने वाले को सुकून नहीं देते, बल्कि बोलने वाले के अपने मन को भी ठंडा रखते हैं, शांत करते हैं। ये कोई वन वे ट्रांजैक्शन नहीं है। तो नतीजा क्या निकलता है? शांति की एक शेयर्ड स्टेट। मतलब एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां बोलने वाला और सुनने वाला दोनों एक ही पीसफुल जोन में होते हैं। दोनों को सुकून मिलता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? एक तरफ ईगो को छोड़ने की शर्त, और दूसरी तरफ शांति का वो डबल इफेक्ट। अब चलिए इन दोनों धागों को जोड़ते हैं और इस दोहे का जो फाइनल एसेंस है उसे पकड़ते हैं। इस पूरी फिलॉसफी को ना हम 3 सिंपल स्टेप्स के एक रास्ते की तरह देख सकते हैं। पहला कदम, अहंकार छोड़ो। इससे क्या होगा? आप मीठी वाणी का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो है दूसरा कदम। और उसका नतीजा, आप शांति का अनुभव करेंगे, जो है तीसरा कदम। देखिए, हर स्टेप लॉजिकली अगले स्टेप की तरफ ले जाता है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि यहां कारण और उसका असर, कॉज एंड इफेक्ट, एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। आप अलग नहीं कर सकते। ईगो को छोड़ने का जो अंदरूनी काम है, वो सीधे सीधे बाहर और अंदर मिलने वाली शांति से कनेक्टेड है। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। तो सदियों पुरानी ये सीख हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी बातें, हमारी वाणी इस दुनिया में क्या लेकर आएंगी? अहंकार की आग या शीतलता का सुकून? चॉइस हमारी है।